प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। अब मैं पिछले 2 दिन से पढ़ रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया में कि ये मास्टर प्लान बना है। जो बरसात का पानी आता है जगह जगह भर जाता है, तो कहेगा मुझे, तो मैं पढ़ के हैरान भाई, ये बरसात का जो पानी आता है इसमें तो प्योर वाटर होता है, ये कोई सीवर वाटर तो होता नहीं है। इसमें आसमान से आता है पानी, तो उसमें सीवरेज नहीं होती है। अब मेरा जो है 1985 1985 से लगा के, और मैं 2005 में रिटायर हुआ था, और उसके बाद अब 20 साल और हो गए। तो ये मास्टर प्लान फॉर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज ये बना था उस जमाने में। पहला मास्टर प्लान था स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का दिल्ली के अंदर। स्ट्रॉन्ग वाटर होता क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। स्ट्रॉन्ग वाटर होता है जो बारिश का पानी आता है जमीन पे, और दिल्ली में जगह जगह जो थे रेन गेज बने हुए थे, लगे हुए थे हर एक स्क्वायर माइल पे। तो उसमें हम चेक करके आते थे, सर्वे वगैरह होते थे कि कितना पानी आया, अब कितनी बारिश हुई है। वो सिस्टम आज भी है, मगर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का मास्टर प्लान बनता है। और ये बरसाती पानी सीवरेज से अलग होता है, सीवर ड्रेन जो होती है। तो यानी बरसाती पानी के स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स और सीवरेज सिस्टम जो पाइपलाइन में होता है, ये दो अलग अलग चीज़ें। तो ये बरसाती पानी की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन की बात कर रहे हैं। तो हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने सब सर्वे किए, कहाँ कितना पानी होता है, कितना जमीन एब्जॉर्ब कर लेती है और कितना सरफेस रन ऑफ होता है। तो जो सरफेस पे बह के आता है पानी, वही नालियों में जाता है, और नालों में जाता है, उससे फिर गंगा नदी में, जमुना मैया में चला जाता है। वो भी स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन ही है। रिवर यमुना इज आल्सो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन। मगर असलियत क्या है? असलियत ये है कि दिल्ली के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन है ही नहीं, सब सीवर में कन्वर्ट हो चुकी है। इवन जमुना मैया अभी सीवर ड्रेन है, कोई स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन नहीं, जबकि सीवरेज होती है पाइपलाइन में, सब तो ओपन ड्रेन है। उसकी वजह क्या है? कानून तो बहुत अच्छे हैं। ये 1860 का है इंडियन पैनल कोड। इसके सेक्शन में आईपीसी 277 में लिखा है कि जो सीवर के गंदे पानी को बरसाती पानी किसी वाटर बॉडी में डालेगा, ड्रेन में डालेगा, वाटर ड्रेन में, रिवर में, तो उसको 3 महीने की जेल की सजा और 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अब इसकी तो मैं बात खत्म कर दूँ तो बाद में लौट के आऊँगा। और जो सेक्शन 268 आईपीसी का पब्लिक न्यूसेंस, ये स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन तो ओपन ड्रेन होती है, मुझे सीवर का पानी बदबू निकलेगी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा, तो वो उसमें आदमी का नॉर्मल लाइफ स्पेंड कम हो जाएगा। तो सवाल ये, दिल्ली में स्ट्रॉन्ग वाटर तो कोई बची नहीं, यमुना भी नहीं बची। आप या निजामुद्दीन के ब्रिज, तो वहाँ जाइए, कितनी बदबू आती है पुल पे जाते हुए, क्योंकि वो सीवर वाटर पॉन्डेस है जो ओखला बैराज बना है उसके पीछे, तो 2.5-3 किलोमीटर का लंबा। तो ये वजीराबाद बैराज से लगा के ओखला पिकनिक स्पॉट जो है, उसके आगे जो बना है ये बैराज यूपी गवर्नमेंट का, ये 22 किलोमीटर का पूरा स्ट्रॉन्ग वाटर के ड्रेन की जगह ये सीवरेज हो गया। तो अब क्या हुआ इसमें, मैंने जो था, जब ये मेरी किताब है फ्रेजाइल नेशन सोसाइटी, इसमें ये मैंने एक जो पोर्ट्रेट ऑफ हॉलोकॉस्ट लिखा था रिसर्च पेपर, जिसकी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया था लेक्चर देने के लिए,
लॉ फैकल्टी में, वहाँ पे भी लेक्चर दे के आया था। तो इसमें जो है ये चैप्टर 4 नहीं, चैप्टर 5 होली गंगा एंड क्राइस्ट गॉडेस पार्वती, गंगा को भी पोल्यूट कर दिया, सीवर बना दिया। फिर छठा, द पर्सन ऑफ रिलीजन एंड रिवर ब्रिंग रेवेंज ऑफ नेचर, जब हम नदियों को गंदा करेंगे तो फिर उसका नतीजा तो हमें भुगतना पड़ेगा। और पोर्ट्रेट ऑफ कॉलास, ये 3 चैप्टर्स इसमें पब्लिश हुए थे, टोटल 20 चैप्टर्स हैं। आप इसको किसी भी किंडल डिवाइस पे, किंडल ऐप डाउनलोड करके किसी भी कंप्यूटर डिवाइस पे पढ़ सकते हैं, किंडल ऐप है। अब मैं तो ये बात करता हूँ कि 1860 के आईपीसी के बाद ये 1873 ये नॉर्दर्न इंडिया कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट, मैंने इसको लेके जब मैं डील कर रहा था इसको 85 के बाद, 1985 के मास्टर प्लान को, और देखा इस पे अमल तो हो नहीं रहा। क्या है कि ये मास्टर प्लान तो दिल्ली गवर्नमेंट के इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट बना दिया। दिल्ली की सारी एजेंसीज को, डीडीए, एमसीडी, एनडीएमसी, कैंटोनमेंट बोर्ड, सबको भेज दिया कमेंट्स के लिए कि भाई पढ़ के कुछ बताओ, इसमें आपकी क्या सलाह है, क्या मशवरा है। कोई कमेंट नहीं। 3 रिमाइंडर भी दे दिया, फिर भी कोई नहीं हुआ। तो मैंने चीफ ने कहा, मैं कहा इनको डीओ लेटर आप साइन किया, बना क्या बनाना। मैं डीओ लेटर ड्राफ्ट किया। उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आ गए थे, ये कंप्यूटर शम्प्यूटर तो नहीं आए थे। वो साइन कर दिया सबको बाई नेम, डीडी के वाइस चेयरमैन को, एनडीएमसी के चेयरमैन को, एमसीडी के कमिश्नर को बाई नेम लेटर लगे, कैंटोनमेंट बोर्ड के प्रेसिडेंट को। डीओ लेटर पे भी कोई एक्शन नहीं हुआ, किसी ने कोई सलाह नहीं दी। कोई पढ़ेगा तो सलाह देगा, अक्ल का इस्तेमाल करेगा। तो उस टाइम तो सर में गंदा ही था, बाढ़ थे बहुत सारे मज़ेदार, तो कोई नतीजा नहीं निकला। फिर क्या हुआ कि मैंने जो थे ये मुझे वो डिवीजन से, आईएनपी डिवीजन से चीफ ऑफिस पर ट्रांसफ़र कर दिया। मैं वहाँ गया प्लानिंग एंड डिज़ाइन डिवीजन में। तो वहाँ एक अच्छे चीफ आए थे, टीसी गर्ग, त्रिलोकचंद गर्ग। मैंने उनके सामने मसला उठाया, तो उन्होंने कहा अग्रवाल बताओ क्या करना है। तो मैं जो था आईएनपी में था, इन्वेस्टिगेशन प्लानिंग में, तो एक वहाँ से राष्ट्रीय बाढ़ आयोग जो इरिगेशन मिनिस्ट्री से आया था, सारे हिंदुस्तान के चीफ सेक्रेटरी को भेजा था कि इस पैटर्न पे आप नदियों का फ्लड प्लेन जोनिंग बिल बनाइए और लागू कीजिए, और वो तो असेंबली ने पास करना है। उसके पैटर्न पर मैंने बना दिया जैसा वो कहा था दिल्ली के हिसाब से। वो आज तक नहीं हुआ। तो खैर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। फिर मैंने उसी की पैटर्न पे ड्रेनेज, क्या नाम, यूनिफाइड ड्रेनेज अथॉरिटी ऑफ फॉर यूटी ऑफ दिल्ली, ये मैंने एक बिल ड्राफ्ट किया, वो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग वाले पे, गौर इंडिया वाले पे। तो फिर वो भी मैं दोनों फाइलें उठा लाया चीफ ऑफिस से जाके, डिवीजन से। मैंने उनको दिखाया, उनका अग्रवाल इसे जो ऐसा ही अपडेट कर दूँ तो पुराना हो गया। मैं कर देता हूँ। तो एक तो किसी के कमेंट्स नहीं आएंगे। तो फिर क्या हुआ, वो दोनों जो ड्राफ्ट बिल थे मैंने अपडेट करके उसको फिर ड्राफ्ट पुटअप कर दिया दोनों का। उन्होंने पढ़ा, उनका अग्रवाल ये फाइल मुझे दे दो दोनों, मैं घर पे जाकर तसल्ली से पढ़ूँगा। मैं ले अपने ब्रीफ केस पर डाल के लेके घर में। अगले दिन लाए, कहना अग्रवाल ये बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा काम होगा, तो अब इसको आप ड्राफ्ट कर दो, इसको दोनों की अलग अलग फाइलें बना के, और ये जैसे आपने बनाई हुई है इसको। उन्होंने साइन किया, रिकमेंड किया नोटिंग पे। मैं डेवलपमेंट कमिश्नर होते थे डीएस नेगी उस ज़माने में, वो हमारे भी सेक्रेटरी, वो उनसे पा गया, उन्होंने भी साइन कर दिए।
और चीफ सेक्रेटरी का उसमें गया। अब चीफ सेक्रेटरी तो बड़ा हेडमास्टर होता है इनका आईएएस का, उसकी कैबिनेट सेक्रेटरी से ज़्यादा पावर है। कैबिनेट सेक्रेटरी जस्ट लाइक कंपनी सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ सारे आईएएस उसके मेंबर होते हैं, लाइव मेंबर हूँ, आज भी हूँ मैं। 3 साल उसकी एक दिल्ली रीजनल ब्रांच का मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी रहा, तो वहाँ इनके भाषण सुनता रहता था। ये चीफ सेक्रेटरी बहुत पावरफुल पोस्ट है। तो जो दिल्ली गवर्नमेंट में जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है उसका चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी होता है। तो मैं दिया फाइल, तो उन्होंने अप्रूव कर दिया, लग गया टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में एजेंडा में। एजेंडा अगली बार लिस्ट बनाई, सबको भेज दिया एजेंडा का नोट विद द अप्रूवल ऑफ द चीफ सेक्रेटरी। हो गया काम। अब जब मीटिंग हुई तो क्योंकि मैंने सारा एक कारगुजारी की थी, तो टीसी गर्ग साहब जो थे मुझे ले गए अपने साथ। मेरा काम तो फाइल पकड़ के पीछे बैठना था, आगे हाई टेबल पर चीफ इंजीनियर बैठते थे। वो सारे एमसीडी के इंजीनियर चीफ, डीडीए के इंजीनियर मेंबर, ये सारे आए। और वो एमसीडी के जो कमिश्नर थे, गंगाराम क्या था उनका पता नहीं, नाम ये भूल गया। शायद गंगा तो था पहला वर्ड, अच्छा नाम था, खुराफाती दिमाग था। मीटिंग चालू होते बोल पड़े वो, क्योंकि आइटम नंबर 1 यूनिफाइड ड्रेनेज अथॉरिटी ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली था। आपका क्या मतलब, ये तो एमसीडी का सब्जेक्ट है। अब एमसीडी ये नॉर्थ इंडिया कैनेडा ड्रेन एक्ट क्या होता है, कोई नहीं बोला, कहानी खत्म हो गई। 2 मिनट में हमारे दोनों एजेंडा आइटम स्वाहा। ना तो यूनिफाइड ड्रेनेज अथॉरिटी बनी आज। अभी मास्टर प्लान को लागू करने के लिए कोई आपको अथॉरिटी तो बनानी पड़ेगी कि कौन उसको रेगुलेट करेगा, कौन इम्प्लीमेंट करेगा मास्टर प्लान को। तो उसमें मैंने चीफ जो था ये नॉर्थ इंडिया कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट के मुताबिक जो डिप्टी और कलेक्टर होता है उसके मुताबिक उस जमाने में डिप्टी कमिश्नर होता था, उसको बना दिया। वो आईएएस ही होता है, सीनियर आईएएस। और बाकी तो इंजीनियर्स का काम बन गया। वो आपने 2 ड्रेन में, उसका आउटफॉल कहाँ है? जिस ड्रेन में आउटफॉल कर रही है, अगर जो उसकी कैपेसिटी कम है और जो आउटफॉल है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, आप सुई की नोक से ऊँट कैसे निकाल दोगे? नहीं निकाल सकते ना प्यारे दोस्तों। तो उसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए मास्टर प्लान को यूनिफाइड ड्रेनेज अथॉरिटी होनी चाहिए दिल्ली में। वो आज तक नहीं बनी। वो तो वो हो गया आइटम, कोई नहीं बोला। मैं चीफ इंजीनियर से कहा, मैं कहा सर, वो कहते हैं अग्रवाल ये आईएएस को आईएएस की भाषा समझ में आती है। मैं बोलता मुझे डांट पड़वा देता तू। मैं कहा अच्छा साहब। फिर मैं डीएस नेगी साहब जो होते थे डेवलपमेंट कमिश्नर से, उनके पास पहुँच गया। मैं कहा सर ये आपने एंडोर्स किया था रिकमेंड? कहते हैं अग्रवाल मैंने साइन किया था, आप फाइल आए थे, मैंने पढ़ा नहीं था। कहानी खत्म। ये तो हमारी सरकार का ढंग है। कैसे सरकार चले? मेहनत करके कुछ अच्छा काम करो। मास्टर प्लान तो बना दिया, अच्छा काम किया, मगर इसमें जो ये सीवर जो है और ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन में जो मिल रही है, और तो दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन में से भी मिल रही है, पानी गंदा पानी आ रहा है, आदमी बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो ये ओवर क्रिमिनल ऑफेंस है। तो भाई जब रिटायर हो गया था तो मैंने एक चिट्ठी जो थी पुलिस कमिश्नर एसएचओ को लिखी, आप इधमपुरा के यमुना विहार के, और कॉपी डीसीपी को वन और कॉपी इन्फॉर्मेशन चीफ से उसको कमिश्नर को दे दी। रिसीव कर रहे हैं, ठुड्डा में मार के पहुँच गया। तो फिर मैं सोचा देखता हूँ जाके थाने में क्या कार्रवाई हुई। वो एसएचओ कहता वैसा अग्रवाल, वो तो उन्होंने पुलिस कमिश्नर साहब ने डीडी के वाइस चेयरमैन को एक डीओ लेटर लिख दिया। मैं कहा जी मुझे बताओ क्या जी एफआईआर तो रजिस्टर कीजिए आप, एफआईआर तो आपने रजिस्टर करनी है। कहते वो देखते वहाँ से क्या जवाब आता है फिर देखेंगे क्या करना। कुछ नहीं हुआ, आज 45 हो गया, 2025 हो गया। वो ये जो था पोल्ट्री हॉल का मैंने कहा था, जिसमें मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी बुलाया था लेक्चर देने के लिए, लॉ फैकल्टी में, कुछ नहीं हुआ। अच्छा फिर मैं जो नेशनल कंज्यूमर कमीशन उसमें चला गया कि ये पोल्यूशन से हमारी ज़िंदगी कम हो गई, नॉर्मल 1-1 लाख रुपये कंपनसेशन। पहले तो
सब कहते हैं डीडीए कहता, अब डीडीए एक्ट से गवर्नमेंट होता है 57 के, एमसीडी का भी वही रहा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल को कहा दिया हम तो रेगुलेटरी बॉडी है, क्या रेगुलेट कर रहे हो, खाक कर रहे हो, कुछ नहीं हुआ। फिर डीडीए सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया, सुप्रीम कोर्ट वैकेट करा के लाया स्टे में, 6.5 साल मुकदमा लड़ता रहा, ना पुलिस कुछ कर रही, ना कोर्ट कुछ कर रही, ना सुप्रीम कोर्ट कर रही है, किसको रो, किसको गाओ, किसको हंसो। ये मास्टर प्लान लफाजी है, एक पूरा संकल, एक सुपर इंजीनियर, 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, 7 असिस्टेंट इंजीनियर लगे हुए थे, उसको मास्टर प्लान में गवर्नमेंट कितना खर्चा हुआ, अमल किया हुआ 0। जो अब ये बना रही है, जो इन्होंने कर रहे हैं, ये डेटा तो सब था, कौन सा डेटा नया चाहिए, मगर भाई कुछ होना ना होना है, मास्टर प्लान बन गया, जब तक आपको इम्प्लीमेंटेशन के यूनिफाइड ट्रेनिंग अथॉरिटी नहीं बनाएंगे, मास्टर तो प्लान तो एक कागजी काम है, किताब इतनी मोटी मोटी बना के 2.5 इंच मोटी भेजो सबको, कुछ नहीं होना। जो यूनिफाइड ट्रेनिंग अथॉरिटी बने, यहाँ तो नागालैंड बने हुए हैं सब, वही एक दूसरे डिपार्टमेंट को कॉपरेट नहीं करता, तो अपनी छुट्टियाँ कैसे देने यूनिफाइड ट्रेनिंग अथॉरिटी के हाथ में, नहीं होगा, नहीं मिलेगी। तो प्यारे दोस्तों, सच्चाई है, ये मास्टर प्लान बनते रहेंगे, पैसा खर्च होता रहेगा और जनता पोल्यूशन से मरती रहेगी, यही सच्चाई है। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।